आपको तो पता ही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक आ गया है और बिहार में आचार संहिता लगने के बाद सभी पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक दाव और पेच खेल रही है, जिसमें हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस बार भी सेकुलर पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दी है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस एतुल मुस्लिम (एमआईएम) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखरुल इमाम और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कहा कि सेकुलर पार्टी के बिखराव को रोकने के लिए हम राजद के पास गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राजद के द्वारा हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए हम तीसरा मोर्चा के रूप में प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन सच तो यह है ही नहीं, ओवैसी कभी भी किसी पार्टी ने मौका दिया ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम वोट तो सभी को चाहिए। चाहे तो लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए 2024 में सभी विपक्ष हर राज्य का एक साथ इंडिया गठबंधन में चला गया था, लेकिन इसको तो लिया ही नहीं। फिर भी वो हर एक राज्य में कुछ ना कुछ सीट पर लड़े, लेकिन इनको उतना समर्थक नहीं मिल पाया। आप भारत के सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश में भी एक भी सीट नहीं ला पाए, क्योंकि विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास सबसे अधिक सीट चला गया। बिहार में भी एमआईएम को पिछले लोकसभा से स्ट्राइक रेट काफी कम मिला और राजद को सीट इस बार बढ़ गई। इसी कारण से चलते ओवैसी कोई लेना नहीं चाहता है। चलिए अब मुद्दा पे आते। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को किशनगंज में मीटिंग कर पार्टियों के पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी और वह बिहार के 16 जिला में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने राजद पर निशाना साधा और महागठबंधन में शामिल न करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और वोट बिखराव को रोकने के लिए सांप्रदायिक तत्वों को एकजुट होने का प्रयास किया, लेकिन बड़े दलों ने सहयोगी ने कोई भी छोटे दल को सपोर्ट नहीं किया, जिससे तीसरा महागठबंधन बनना पड़ गया। ऐसे तो एमआईएम अध्यक्ष कभी भी विकास पर ध्यान दिए ही नहीं है। भारत के युवा को भड़काना, कट्टरपंथियों को साथ देना यही काम रहा है, हमने लेकिन इस जवाबी बार कार्रवाई की पाकिस्तान के थी विरुद्ध बोलकर हमारे पाकिस्तान को पड़ोसी खूब मुल्क के लताड़ ऊपर। लगाई और वो यूएनओ में भी सुधरने वाले नहीं पाकिस्तान है को शायद नापाक अफवाह। साजिश अब आतंकवाद आप का दुआ विरोध करो, हज की है। गुजारे लेकिन एमआईएम अल्लाह बिहार उनकी अध्यक्ष गुंगुशी। इमाम ने बोला कि अब हमारी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, हर बार की तरह इस बार भी। कहां कहां से चुनाव लड़ेगी, हम उस राज्य और विधान दोनों पर चर्चा करेंगे। दरअसल इन दिनों बिहार के 16 जिलों और 32 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दी है। खास बात यह रही कि पहली बार किसी पार्टी ने अपना सीट की सूची किशनगंज किशनगंज जिले से जारी की है। आमतौर पर कोई भी पार्टी टिकट वितरण की घोषणा पटना से ही की जाती है, लेकिन एमआईएम ने इस बार परंपरा को बदलते हुए किशनगंज से सूची जारी की, जिसमें पहला किशनगंज, बहादुरपुरगंज, ठाकुरगंज, कौस्थामा और किशनगंज विधानसभा है। दूसरा पूर्णिया, अमौरा, बयासी और कसबा विधानसभा है। तीसरा कटिहार का बलरामपुर, प्रणामपुर, मनिहारी, बसरी और कदवा विधानसभा है। चौथा अररिया, जोकीघाट और अररिया विधानसभा है। पांचवा गया, जिसमें शेरा घाटी और बेला विधानसभा है। छठा मोतिहारी, जिसमें ढाका और नरकटिया विधानसभा है। सातवां नवादा, सिर्फ नवादा शहरी विधानसभा है। आठवां जमुई, सिर्फ सिकंदरा विधानसभा है। नौवां भागलपुर, भागलपुर और नाथानगर विधानसभा है। 10वां सिवान, सिवान विधानसभा है। 11वां दरभंगा, जाले, कोयटी, दरभंगा ग्रामीण, गोड़ा बैराम विधानसभा है। 12वां समस्तीपुर, कल्याणपुर विधानसभा है। 13वां सीतामढ़ी, बाजापट्टी विधानसभा है। 14 मधुबनी, बीसापट्टी विधानसभा है। 15 वैशाली, महुआ विधानसभा है। 16 गोपालगंज, सिर्फ गोपालगंज विधानसभा है। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी 16 सीट में कितने सीटों पर जीतेंगे? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब दोनों करें।